बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध आए हुए थे। गांव के सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए एक जगह एकत्रित हुए। उसी सभा में से एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे पहले अपनी समस्या के बारे में बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है। अभी उस व्यक्ति ने कहा, कई साल पहले मैं एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। मेरी मूर्तियों की लोग बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन एक दिन बाजार में कुछ डाकू आ गए। उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की और सारी मूर्तियां अपने साथ ले गए, जिसके कारण मूर्तिकारों ने अपनी मूर्तियां बनानी बंद कर दी। तब से आज तक मैंने एक भी मूर्ति नहीं बनाई है और अब मैं मूर्ति बनाना भी भूल गया हूँ और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता है। आप ही बताइए भगवान, मुझे उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था। फिर भगवान बुद्ध बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था। लेकिन ये कहानी उन लोगों के जीवन में एक बदलाव लाएगी जिन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सुनो, एक बार एक गांव में किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी थी कि गांव में कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। कि ऐसे में किसानों को बहुत चिंता सताने लगी थी कि आगे क्या होगा, हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। ऐसे ही तो हमारा एक सहारा है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और हम कोई दूसरा काम भी नहीं जानते। अभी उसी गांव में एक ज्योतिषी जी पधारे। गांव के सभी किसानों ने पूछा कि क्यों ना हम ज्योतिषी जी से पूछें कि वर्षा कब होगी और क्या कारण है कि वर्षा नहीं हो रही है। उस गांव के सभी किसान ज्योतिषी महाराज के पास गए और कहा, महाराज जी, हमारे गांव में कई महीनों से वर्षा नहीं हुई है। ऐसा क्या पाप किया है हम लोगों ने कि भगवान हमसे नाराज है। गांव के किसानों के ये वचन सुनकर ज्योतिषी जी बोले कि इस गांव में आगे 7 सालों तक कोई वर्षा नहीं होगी। ऐसी भविष्यवाणी महाराज जी ने की। गांव के सभी किसानों ने अपने अपने हल बक्कर उठाकर घर में रख दिए और कहा, जब वर्षा ही नहीं होगी तो हम अपने खेतों को जोत कर क्या करेंगे। कुछ दिनों तक किसान अपने अपने घरों में बैठे रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से एक किसान अपने काम को न करके खाली बैठे बैठे बहुत उब गया था और सोचा कि अगर मैं 7 साल तक हल नहीं चलाऊंगा और अपने खेतों की जुताई नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कहीं मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। उसके बाद उसने अपने हल बख्तर उठाए और खेत को जोतने लगा। मैं बहुत खुश था, पानी बरसे या ना बरसे लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा, इससे मेरा खेती करने का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह अपने खेत जोत रहा था तब उसे आसमान में कुछ बदलियां दिखाई दी। ऐसी ही बदलियां जाने कितनी बार आ चुकी थी, इसलिए उसने आसमान की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे वो मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था, सोचा था कि कहीं मैं अपना खेती करने का काम ही ना भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बक्कर चलाना तो याद रखना है, कहीं भूल न जाऊं 7 साल में। किसान की बात सुनकर बदली दंग रह गई। उसे लगा कि किसान ठीक कर रहा है, सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए और वह बरसने लगी। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ। दोस्तों, ऐसे ही हम भी लोगों की बातों में आकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने काम को बीच में अधूरा ही छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद हमें पछतावा होता है। तब हमें लगता है कि अगर मैं अपने लक्ष्य से भटका ना होता, लोगों की बातों में ना आया होता तो आज मैं एक सफल इंसान होता। इसलिए दोस्तों, कर्म करते रहिए, हो सकता है वही आपका भविष्य बना दे।